बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा सबक नंबर 11 है और आज हम सीखेंगे इसमें अशारा क्या होता है। और इससे पहले कि हम इसमें अशारा को समझें, मैं कुरान हकीम की चंद आयात आपके सामने रखता हूँ ताकि हम इसमें अशारा को कुरान हकीम की इन आयात के साथ रिलेट कर सकें। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वमो, यानी बिलाशुबा कुरान हकीम उस बंदे को, उस शख्स को ही हदायत देता है जो कि अपराइट होता है। और कुरान हकीम की दूसरी आयत है, इन्ना हाउलाए युहिब्बुनल आजिलता व यज़ारूना वराअहुम यौमन सकीला, कि बिलाशुबा ये इस दुनिया से मोहब्बत करते हैं और अपने पीछे बहुत भारी दिन को छोड़ रहे हैं, यानी बहुत भारी दिन का ख्याल नहीं कर रहे। अब मैं इस आयत का ये हिस्सा पढ़ता हूँ, उलाइका हुमुर राशिदून, और वही लोग हैं जो कि हदायत पाने वाले हैं। चौथी आयत है, तिल का आयातुल किताबिल हकीम, यानी ये किताब हकीम की आयात हैं, यानी कुरान हकीम की तरफ इशारा है। फिर कुरान हकीम कहते हैं लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, यानी उनके लिए होगा जो वो चाहेंगे अल्लाह ताला के पास, उनके रब के पास। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और वो जज़ा है मुहसिनीन के लिए। फिर कुरान हकीम कहते हैं कुल हाज़िही सबीली, कि इन्हें बताएं कि यही है रास्ता मेरा। अदऊ इलल्लाही, और मैं आपको इब्लाग करता हूँ, दावत देता हूँ ज़ाते बारी ताला की तरफ। तो नाज़रीन, इसमें गौर से देखें, इसमें हाज़ा जो है ये इसमें इशारा है, जिसका मतलब होता है मुज़क्कर के लिए ये, जिसे हम कहते हैं उर्दू में या दिस बोलते हैं। और इसी तरह हाउलाई, ये जो दीज़ को बोलते हैं, इसका मतलब है दीज़, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह उलाई का भी इसमें इशारा जमा है और ये वो के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम दोस्त बोलते हैं, और मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होगा, यानी उलाई का। इसी तरह है तिल का फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वो किसे कहते हैं, जब हम कहते हैं शी इज़ देयर, दैट के लिए, ऐसा दैट जो कि फीमेल होगा। जब हम किसी मादा की तरफ इशारा करेंगे और वो दूर होगी तो हम कहेंगे तिल्का। इसी तरह है ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, तो ज़ालिका मतलब भी वो होता है, जज़ा की तरफ इशारा है, जो कि सिंगल है और मुज़क्कर के लिए है, लेकिन वो की सेंस में, दैट की सेंस में आता है। फिर आखिर में हाज़िही फीमेल का सीगा है, लेकिन ये जिसका मतलब होता है दिस, अगर हम किसी मादा की तरफ इशारा करेंगे तो वो मुन्नस होगी तो उसको हम कहेंगे हाज़िही, और अगर मुज़क्कर होगा तो हम कहेंगे हाज़ा। तो नाज़रीन, अब हम समझते हैं कि इसमें इशारा किसे कहते हैं, उसकी क्या तारीफ़ है और कुरान हकीम की इन आयात के साथ उसका क्या तल्लुक़ हो सकता है। इसमें इशारा नाज़रीन, इसमें मारफा की तीसरी बड़ी अहम किस्म है। ऐसा इसम जो इशारा करने में हेल्प करे उसको हम इसमें इशारा बोलते हैं, और जिस तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारन अलैह बोलते हैं। और इशारा नाज़रीन दो तरह का होता है, एक हम करीब का इशारा करते हैं उसको हम इशारा करीब बोलते हैं, और जब हम दूर का इशारा करते हैं उसको हम इशारा बाईद बोलते हैं। तो गोया अंग्रेज़ी में जिसे हम दिस और दीज बोलते हैं, दिस हम कहते हैं सिंगल चीज़ के लिए जो वाहिद होती है, और दीज हम कहते हैं ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा होंगी और नज़दीक पड़ी होंगी। इसी तरह दैट हम कहते हैं ऐसी चीज़ को जो दूर पड़ी होती है, और दोज कहते हैं ऐसी वो चीज़ें जो ज़्यादा हों मगर दूर हों। और अरबी ज़बान में भी जो करीब की चीज़ है उसके लिए हाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और अगर वो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी और नज़दीक होंगी तो हम कहेंगे हाउलाई, और अगर दूर की चीज़ होगी तो उसको बोलते हैं ज़ालिका, और अगर वो चीज़ें ज़्यादा हों और दूर पड़ी हों जिसको हम दोज कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो हो जाएगा उलाइका। उर्दू और अंग्रेज़ी की तरह अरबी ज़बान में भी नज़दीक का जो इशारा होता है उसको इशारा करीब बोलते हैं, और जो दूर का इशारा होता है उसको इशारा बाईद बोलते हैं। तो नाज़रीन, आपकी आसानी के लिए एक बड़ा खूबसूरत और कम्प्रीहेंसिव टेबल आपको कलर्स के साथ बना के दे दिया गया है। अगर आप इस पर गौर करेंगे और ये आपके दिमाग में रहेगा तो आप देखें कि आपको कभी भी इसमें इशारा की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम इसकी हेत पे गौर करते हैं कि ये जो टेबल है इसमें इशारा का, ये कहता क्या है। देखिए, इसमें इशारा करीब और इशारा बाईद दोनों को लिया गया है,
اور ان کی جنس اور ان کے عدد کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں قریب میں اگر ہم مذکر میں دیکھیں، جو چیز نزدیک ہوگی لیکن مذکر ہوگی اس کو ہم بولتے ہیں ہاذا، سنگل ہوگی لیکن نزدیک ہوگی اور نر ہوگی۔ اگر وہ چیزیں دو ہو جائیں گی اور نر ہوگی تو اس کو ہم بولتے ہیں ہازانی، اور اگر وہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی اور نزدیک ہوں گی تو ہم کہیں گے ہاؤلائی۔ اسی طرح اگر وہ چیز مادہ ہے اور نزدیک ہے جس کو ہم دس بولتے ہیں تو ہم کہیں گے ہازہی، ہازہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز نزدیک ہے، اشارہ نزدیک کا ہے اور چیز کسی مؤنث کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اگر دو مؤنث ہو جائیں گی اور نزدیک ہوں گی تو اس کے لیے اس میں اشارہ ہوگا ہاتانی، ہاتانی۔ اور اگر زیادہ ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے ہاؤلائی، یعنی گویا کہ چیز بے شک مادہ ہو یا نر ہو، یعنی میل ہو یا فیمیل ہو، اگر نزدیک پڑی ہوئی ہیں تو وہ ہوں گی ہاؤلائی، دونوں کی جمع ہاؤلائی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر اشارہ بعید کے لیے ہم چاہتے ہیں تو جو چیز مذکر ہوگی اس کو ہم بولتے ہیں ذالکا، اور اگر دو چیزیں ہو جائیں گی اور دور پڑیں گی تو ان کا ہم بولیں گے زانیکا، اور اگر وہ چیزیں زیادہ ہوں اور دور پڑی ہوں جس کو ہم دوز کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ہو جائے گا اولائکا، اولائکا۔ اسی طرح اگر چیز دور پڑی ہے لیکن وہ مادہ ہے یعنی فیمیل ہے اس کو ہم کہیں گے تلقا، اور اگر دو چیزیں ہوں گی اور دور پڑی ہوں گی اور مادہ ہوں گی ان کو ہم کہیں گے تانی کا، اس کا یعنی تثنیہ کا صیغہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر زیادہ چیزیں ہیں یعنی اس میں جمع کا صیغہ ہے یعنی دور چیزیں ہیں اور زیادہ ہیں، ہم کہیں گے اولائکا۔ تو گویا اس میں اشارہ سمجھنے کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس میں معرفہ کی، اس میں علم بھی سمجھ لیا، اس میں ضمیر بھی سمجھ لیا، اور آج کے ٹیبل کے مطابق ہم نے اس میں اشارہ بھی سمجھ لیا۔ اور یہ جب آپ کے دماغ میں ہوگا تو آپ خود فیل کریں گے کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں آپ یہ پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ واضح ہوتا جائے گا کہ کیا یہ اشارہ قریب ہے یا بعید ہے، آیا میل ہے یا فیمیل ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین بہت شکریہ، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اس میں موصول، اور آپ کا جو آج کا ہوم ورک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نمبر 1 آپ یہ بتائیں گے کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں، اور نمبر 3 سوال ہوگا کہ آپ ایک ٹیبل بنائیں جس میں آپ اس میں اشارہ کو اور اس میں ضمیر کی گردان کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔